Rahim. Assalamu alaikum. I'm Sumal Khan presenting my fourth lecture of class 4th from Oxford Progressive English. Unit number 19, take care. Lesson number 3 to 5. Reading, instructions, sentences, writing. Page number 100 to 103. Homework is a worksheet. Here is your book title page. 100, page 100. Before solving page 100, we have to learn about पेज नंबर 101. पेज 100 हम बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि पेज 101 की ये वाली इन स्टेटमेंट्स के थ्रू हमारा पेज 100 सॉल्व होगा. सो पहले हम इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है. हियर आर सम कल्चरल डोज एंड डोंट्स, यानी डज जो करने वाली चीज़ें होती हैं और डोंट्स जो नहीं करने वाली चीज़ें होती हैं. इन ब्रिटेन रीड दिस पीसेज ऑफ एडवाइस, मार्क देम ट्रू और फॉल्स, देन लिसन टू योर टीचर एंड चेक योर आंसर्स. आंसर्स हम कहाँ चेक करेंगे? यहाँ पर. ठीक है, अपने प्रीवियस जो पेज मैंने आपको शो किया था उसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि ब्रिटेन, बाहर के जो लोग हैं, ब्रिटेन बोलते हैं जो लंदन के रहने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं और किस तरह से वो अपनी लाइफ को गुजारते हैं, वहाँ पर स्पेंड करते हैं. उसके अकॉर्डिंग हमने इसको फॉल्स या ट्रू स्टेटमेंट को बताना है. यू यूजुअली कॉल अ ग्रो अप सर और ग्रोन अप. आप जो बड़े लोग होते हैं सर और मैम, मैडम, इफ़ यू डोंट नो देयर नेम. वहाँ पर ऐसा होता है कि जो बड़े होते हैं, ठीक है, उनको अगर आपको उनका नेम नहीं पता तो आप सर या मैडम कह के बुलाते हैं. फॉल्स हो गया ये. ठीक है, वो नेम से ही बुलाते हैं. इन अ रेस्टोरेंट के अंदर व्हेन यू वांट टू कॉल अ वेटर यू शुड शाउट आउट. आपको वेटर, आप चिल्ला के बोलते हो वेटर? नहीं, फॉल्स है ये. तो यहाँ पर भी ऑफ कोर्स रूल है कि आप नॉर्मली बात करते हो. ठीक है, नेक्स्ट वो क्या करें. इफ़ अ फ्रेंड इन्वाइट्स यू फॉर अ टी इन ब्रिटेन यू विल ओनली गेट अ कप ऑफ टी एंड अ बिस्किट. अगर आप टी के लिए इन्वाइट किए गए हो तो क्या सिर्फ आपको एक टी और बिस्किट ही मिलता है? नहीं, आपको प्रॉपर एक हाई टी टाइप वो मिलती है. ठीक हो गया. इफ़ अ फ्रेंड इन्वाइट्स यू टू डिनर एट 7:30 यू शुड अराइव एट 7:30 शार्प. कहने के 7:30 को आपको बुलाया तो 7:30 ही आपने पहुंचना है. इसके अलावा आप कभी पहुंच नहीं, अगर आप पहुंचोगे तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी और आपको बुरा समझा जाएगा. सो ये भी आपके पास फॉल्स हो जाएगा. इन ब्रिटेन पीपल ऑलवेज चेंज देयर शूजेज एंड पुट ऑन हाउस स्लीपर्स व्हेन दे केम इनटू द हाउस. वो हमेशा वो क्या कहते हैं कि बाहर के जो लोग होते हैं वो जूते बाहर उतार देते हैं और घर में दूसरे स्लीपर्स पहन के आते हैं. सो फॉल्स है ये भी. When you are at a friend's house in Britain, you can make yourself at home by turning on your favorite TV program, using their phone and helping yourself to cold drink फ्रॉम द फ्रिज. फॉल्स. ऐसा नहीं होता. बाहर के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैनेजेबल लोग होते हैं. ठीक है, आप उनके घर जाकर ऐसा नहीं कर सकते कि जिस तरह यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स की तरफ जाते हो, उनका फ्रिज, उनका टीवी, उनका फ़ोन ईजिली यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ वहाँ पर ऐसा नहीं होता. सो इट्स फॉल्स. ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम अपने पिक्चर्स पे आ जाएंगे. Find words or phrases in exercise 2 in student's book and in teacher's script on page 112 that mean the following. अच्छा, यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या वो कह रहे हैं. A person who is more than 20 years old, जो 20 साल से ज़्यादा एज के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अ ग्रोन अप. ग्रोन अप है ये. ठीक है, एन भी आएगा यहाँ पे. 8 o'clock sharp means 8 o'clock, not 8:05 और 8:10. 8 o'clock sharp मतलब 8 बजे ही होता है, 8:05 या 8:10 नहीं होगा. To do the kind of things that you do in your own home, make yourself at home. वो कह रहे हैं कि वो चीज़ें जो आप किसी और के घर पे भी जाकर करते हो तो उस तरह से आपको फील होता है कि आप अपने ही घर में हो. To take things yourself, help yourself too. ठीक है, कह रहे हैं कि इस तरह से हेल्प हो जाती है कि आप अपनी ज़ात की खुद से मदद कर रहे हो वहाँ पर भी. पोलाइट इज़ द ऑपोजिट ऑफ रूड. पोलाइट मतलब नरम लहजा, रूडनेस यानी सख्त लहजे से ऑपोजिट है. If you make a signal to someone and he or she sees you, you catch his or her eye and say excuse me. वो कह रहे हैं कि अगर आपको किसी को बुलाना है तो बीच में इंटरप्ट करने के बजाय आप देखें कि अगर वो आपको देख रहे हैं तो आप उनको एक्सक्यूज़ मी करके बात कर सकते हो उनसे. ये एक मैनरेबल बात होती है. अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं वो जो स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग. फर्स्ट हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, हमारे पास था कि आपका जो है कि आप ग्रोन अप जो हो चुके होते हैं सर या मैडम कह के बुलाते हैं. ठीक है, तो पिक्चर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कौन सा यहाँ पर जाएगा. दिस वन, एक्सक्यूज़ मी मैडम, और ये मैडम. ये वन स्टेटमेंट यहाँ पर आ जाएगी. 2 स्टेटमेंट यहाँ पर आ जाएगी कि आप वेटर को शाउट करके बुलाते हो, तो ये स्टेटमेंट यहाँ आ जाएगी. 3rd वाली स्टेटमेंट है आपके पास कि वो अगर आपके फ्रेंड को इन्वाइट करते हैं टी या कप के लिए, दिस वन, तो आपको सिर्फ वही दी जाती है. वो उन्होंने पिक्चर के अकॉर्डिंग बताई है ना आपको. एक ये चीज़ होती है. फिर उसकी बात होती है कि वो लोग जो होते हैं कि स्लीपर्स अंदर लेकर जाते हैं
और अपने जो हाउस स्लीपर्स होते हैं वो पहनते हैं और दूसरे स्लीपर्स बाहर उतारते हैं। ऐसा नहीं है, वो लोग ऐसे ही जा रहे हैं अंदर। तो ये हो गई हमारे पास लास्ट वन थी कि वो आप इजीली उनकी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। सो ये वाली यहाँ पर आ गई। नेक्स्ट पे आ जाते हैं लेसन नंबर 4 पे, सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस हमने यहीं पर फिल कर लेने हैं, ठीक है। मैच द हाफ्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। हाफ को दूसरे हाफ के साथ मैच करना है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू। इफ़ यू ड्रिंक वाटर फ्रॉम दैट वेल, अगर आप उस कुएं से पानी पियेंगे, यू विल हैव एन अपसेट स्टमक। आपका स्टमक जो है वो क्या हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, यानी ख़राब हो जाएगा। यूज़ स्केल्स, ठीक है, स्केल्स के साथ अपने मैच करना है प्रॉपर। अपने वो हैंड से इस तरह से नहीं करना कि लाइंस गलत लगेंगी। इफ़ यू ईट स्वीट्स ऑल टाइम, अगर आप हर वक्त मीठा खाते रहोगे, योर टीथ विल गो बैड, आपके टीथ खराब हो जाएंगे। इफ़ यू डोंट यूज़ अ मॉस्कीटो नेट, अगर आप मॉस्कीटो नेट यूज़ नहीं करेंगे, यू माइट कैच मलेरिया, आपको मलेरिया हो सकता है। मॉस्कीटो नेट मीन्स कि जो आपके बेड के जो सराउंडिंग उसके जो 4 कॉर्नर्स पे वो लगती है ना, नेट लगती है मॉस्कीटो नेट, जो मॉस्कीटो बेड नेट होती है, ठीक है। वो उससे क्या है कि मॉस्कीटो अंदर नहीं आ सकते उसके अंदर। इफ़ यू डोंट कीप फूड इन फ्रिज, अगर आप फूड फ्रिज में नहीं रखोगे, खाना फ्रिज में नहीं रखोगे, इट विल गो बैड इन हॉट वेदर। और गर्मियों में क्या होता है कि गर्म वेदर में वो ख़राब हो जाते हैं अगर आप फ्रिज में खाना नहीं रखते हो। इफ़ यू साइकिल विथ थिंग्स इन योर हैंड, अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो और चीज़ें हाथ में आपने पकड़ी हुई हैं और प्रॉपरली ड्राइव नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, यू माइट हिट समबडीज हेड, यू माइट फॉल ऑफ, आप गिर सकते हो नीचे। इफ़ यू वेव द हॉकी स्टिक इन द एयर, अगर आप हॉकी स्टिक जो है वो हवा में कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, यू माइट हिट समबडीज हेड, आप क्या है वो किसी के सर पे लग सकती है वो। सो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उन्होंने क्या कहा, कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द बॉक्स। फॉर्म ऑफ वर्ब हमने करेक्ट पुट करनी है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। इफ़ आई सी मिसेज मार्टिन, मैं जब मिसेस मार्टिन को देखूंगी या देखूंगा, आई विल इन्वाइट हर टू डिनर टुमारो, मैं उनको डिनर के लिए इन्वाइट कर दूंगी कल के लिए। इफ़ यू गो आउट विल यू टर्न ऑफ द टीवी प्लीज़, अगर आप बाहर जा रहे हो तो प्लीज़ टीवी बंद करके जाइएगा। इफ़ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन, अगर आप लोगों के साथ गेम्स करते हो, अगर आप लोगों के साथ झूठ बोलते हो तो वो नेक्स्ट आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। इफ़ द फार्मर सेल ऑल हिज कीवी फ्रूट इन द मार्केट ही विल बी वेरी प्लीज, यहाँ पर सेल्स आएगा, ठीक है। अगर फार्मर जो है वो अपनी कीवी फ्रूट जो है वो पूरी सेल कर चुका है मार्केट में, तो वो इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। आई विल हेल्प यू विद होमवर्क इफ़ आई कैन, कहने कि मैं अगर आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपके होमवर्क करने में अगर आप चाहें तो। आई विल टीच यू टू राइड योर बाइक इफ़ यू लाइक, अगर आपको पसंद है तो मैं आपको आपकी बाइक चलाने में मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। विल यू गिव अ मैसेज टू आंटी सोफ़ी इफ़ यू सी हर, आप मेरा मैसेज आंटी सोफ़ी को दे सकते हैं अगर आप उनको देखें। इफ़ यू डोंट लीव नाउ, अगर आप अभी नहीं जाओगे, यू विल बी लेट फॉर स्कूल, और तो आप स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। विल यू रिंग मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट, आप लेट अगर हो रहे हो हमारे घर आने में तो आप मुझे कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आ जाए पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस आप पढ़ चुके हैं पहले भी। कोमास, इन्वर्टेड कोमास, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, फुल स्टॉप्स, एक्सक्लेमेशन साइन, सब कुछ ये आपके क्या है इसमें एक पंक्चुएशंस में आती है, जो आपने अपोस्ट्रॉफी, सारी चीज़ें क्या है। पंक्चुएट दीज सेंटेंसेस, यूज कैपिटल लेटर्स, कोमास, फुल स्टॉप्स एंड अपोस्ट्रॉफी वेयर रिक्वायर। अब यहाँ पर है इफ़ यू गो बाय एयर यू विल गेट देयर द सेम डे। अब ये तो उन्होंने एग्जाम्पल प्रॉपर की हुई है पंक्चुएशन के साथ, बट यहाँ पर उन्होंने कुछ भी पंक्चुएशन नहीं लगाई। यू कैन सी यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। कोमा का मतलब होता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कॉन्टीन्यूटी है, यानी हमारा सेंटेंस चल रहा है। फुल स्टॉप मीन्स बात एंड हो गई है, ख़त्म हो गई है। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, आपको सबको पता है। इफ़ यू टेक द बस, कोमा, यू वॉन्ट अराइव अंटिल लेट इन द इवनिंग, कह रहे हैं अगर आप बस नहीं लेते हो तो आप रात तक जो है वो लेट हो जाओगे। वोंट मतलब उसके आगे विल नॉट की ये सेकेंड फॉर्म होती है वोंट, तो आपने अपोस्ट्रॉफी लगा देनी है यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्शंस आपने पढ़े हुए होंगे फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म्स के, ठीक है। इट विल कॉस्ट अ लॉट मनी इफ़ यू हैव टू टेक अ टैक्सी, ये कह रहे हैं फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप्स पुट करने, कह रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा पैसे पड़ेंगे अगर आप टैक्सी हायर कर लेते हो। जहाँ पर दो बातें हो रही हैं वहाँ पर हम कोमा यूज़ करते हैं, ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। जहाँ पर एक बात हो रही है वहाँ पर हम कोमा यूज़ नहीं करते। इफ़ यू ट्रैवल बाय बोट, अगर आप बोट से ही देखें, यहाँ दो बातें हो रही है ना कि आप ट्रैवल से अगर बोट पे जा रहे हो, यू विल स्टॉप एट ऑल द पोर्ट्स अलॉन्ग द कोस्ट, आप हर पोर्ट पे रुकते हुए जाओगे, तो यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी, यू के बाद अपोस्ट्रॉफी लग गई।
फर्स्ट लेटर्स कैपिटल हो गए, लास्ट में हमने फुल स्टॉप पुट कर दिए। दिस सेंटेंसेज ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में करेंगे। यहाँ पर मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि हमने करना क्या है। सेंटेंस जस्ट मेक करने हैं इन यूज़ विद दीज वर्ब्स, ठीक है। ये हमारे वो हैं हिंट वर्ड्स हैं। हिंट वर्ड्स को आपने यूज़ करना है और सेंटेंस बना लेने हैं। इफ़ यू टेक अ नैप अंडर ट्रीज, नैप बोलते हैं शॉर्ट स्लीप, जो आप बैठे बैठे जब कहते हो ना कि हमारी आंख लग गई थी, तो उसको 10 to 15 मिनट्स या 30 मिनट्स की जो स्लीप होती है उसको नैप बोलते हैं। इफ़ यू ईट द कीवी फ्रूट वाइन फ्रॉम दो सिक वाइन्स, कि अगर आप इन सिक वाइन्स के से खा लोगे तो क्या होगा, गेट अपसेट स्टमक। ये हम आगे सेंटेंसेस में कर लेंगे इससे, ठीक है। दिस वन राइटिंग, रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर वी विल आफ्टर रीडिंग के बाद देंगे। मम सेज, अब यहाँ पर एक बच्चा है, ठीक है, उसके माइंड में क्या चीज़ें चल रही होती हैं ये हम देख लेते हैं। मम सेज इफ़ यू डोंट टाइडी योर रूम, मम कहती हैं कि अगर आप अपना रूम टाइडी नहीं रखोगे, साफ नहीं रखोगे, आई विल स्टॉप योर पॉकेट मनी, मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दूंगी। अब बच्चा है, सोच रहा है उसके साथ क्या क्या होता है, वो अब अपने बारे में बता रहा है कि मुझे थ्रेट करते हैं, मुझे वार्निंग्स देते हैं, मेरे साथ जो है वो बार्गेन्स करते हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो क्या करते हैं, आप किस तरह से करते हैं। डैड सेज इफ़ यू डोंट स्वीप द यार्ड आई विल लॉक योर बाइक, कह रहे हैं कि अगर तुमने जो है वो यार्ड जो है वो अपना बाहर से साफ़ नहीं किया तो मैं तुम्हारी बाइक को बंद कर दूंगा। ग्रैंड सेज इफ़ यू डोंट से थैंक यू आई वॉन्ट गिव यू एन अदर प्रेजेंट, कह रही हैं कि अगर आपने ग्रैंड मदर कह रही हैं, दादी कह रही हैं, नानी कह रही हैं कि अगर आपने थैंक यू नहीं बोला तो मैं आपको नेक्स्ट कोई भी गिफ्ट नहीं दूंगी। विल आई रियली हैव नो मनी नो बाइक एंड नो प्रेजेंट्स इफ़ आई एम नॉट गुड, कहने क्या मैं वो सोच रहा है अब कि अगर मैं अच्छा नहीं होऊंगा तो क्या मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे, मुझे बाइक भी नहीं मिलेगी और मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। मम सेज डोंट मेक फेसेस और यू विल गो क्रेजी, कहनी कि फेसेस ऐसे मत बनाओ तुम पागल लगोगे। डैड सेज डोंट प्ले योर सीडीज सो लाउड और यू विल गो डेफ, ओके डेफ मतलब बहरा, कान की प्रॉब्लम जिन्हें होती है जो सुन नहीं सकते। क्या डैड कह रहे हैं कि तुम जो अपनी सीडीज लाउड प्ले मत करो कि तुम्हारे कानों में इशू हो जाएगा, तुम बहरे हो जाओगे। ग्रैंड सेज डोंट रीड इन बैड लाइट और यू विल गो ब्लाइंड, कह रहे हैं कि कम रोशनी में मत पढ़ो, वो तुम अंधे हो जाओगे, तुम्हारी आईसाइट वीक हो जाएगी। विल आई रियली गो क्रेजी डेफ एंड ब्लाइंड इफ़ आई डोंट डू दे सेड, वो कह रहे हैं कि क्या मैं वाकई अंधा हो जाऊंगा, बहरा हो जाऊंगा और पागल लगूंगा अगर मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा। तो क्या है हमारे पास यहाँ पर मम सेज, अब वो दोबारा दूसरी उस पर क्या कह रही हैं, अब ये चीज़ें तो होगी, वो सोचता जा रहा है साथ साथ। मम सेज आई विल बाय यू अ CD इफ़ यू पास योर एग्जाम्स, वो कह रही है कि अगर मैं तुम्हें CD लेकर दूंगी, अगर तुम्हारी फेवरेट कार्टून या कुछ भी उसकी CD लेकर दूंगी अगर तुम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लोगे। आपके साथ भी पेरेंट्स करते होंगे ऐसे, ऐसे आपको बात करते होंगे। डैड सेज आई विल टेक यू टू द जू इफ़ यू कम टॉप इन योर क्लास, कह रहे मैं आपको जू का विजिट करवाऊंगा अगर आप टॉप करोगे क्लास में। ग्रैंड सेज आई विल मेक यू अ सन हैट इफ़ यू गेट इनटू द स्विमिंग टीम, अब कह रही है मैं तुम्हारे लिए एक सन हैट बनाऊंगी अगर तुम स्विमिंग उसमें टीम में पार्टिसिपेट करते हो और सेलेक्ट हो जाते हो। विल आई रियली गेट CDs गो टू द जू एंड वियर अ सिली हैट इफ़ आई डू वेल इन स्कूल नेक्स्ट ईयर, कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर अगर मैं स्कूल में अच्छा काम करूँगा तो क्या मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। माई लाइफ इज़ फुल ऑफ थ्रेट्स, थ्रेट्स मतलब किसी को वार्निंग देना, किसी चीज़ की धमकी देना। माई लाइफ इज़ फुल ऑफ वार्निंग्स, वार्निंग मतलब इंतबाह करना कि अगर ये ना किया तो ये हो जाएगा, ये ना किया तो वो हो जाएगा। माई लाइफ इज़ फुल ऑफ बारगेन्स, बारगेन्स आपने बार्टर सिस्टम पढ़ा होगा उसमें SST में, कि एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले ले, मीन्स अगर आप ये काम करोगे तो मैं आपको ये चीज़ दिलाऊंगा या ये चीज़ करेंगे हम, वरना हम नहीं करेंगे, तो ये बारगेन्स होता है। वाई कांट माई लाइफ बी फुल ऑफ आइसक्रीम्स एंड चेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज इंस्टेड, कह रहे हैं कि क्या मेरी लाइफ इनके बारगेन्स, थ्रेड्स और वार्निंग्स के अलावा इन चीज़ों पे नहीं हो सकती कि मैं खाऊं पीऊं और बहुत आराम से अपनी लाइफ स्पेंड करूं। कंप्लीट दीज प्रोमिसेस टू फ्रेंड इन योर वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने फ्रेंड के प्रोमिसेस कंप्लीट करने हैं। इफ़ यू कम ऑन सैटरडे, अगर आप हम मेरे घर आओगे सैटरडे को, वी विल, ठीक है, आई विल को कट कर देंगे क्योंकि आप ज़्यादा हो जाएंगे तो वी विल होगा। वी विल प्ले वीडियो गेम्स, कि हम वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। इफ़ यू कम एंड स्टे विद मी फॉर द वीकेंड, अगर तुम मेरे घर आओगे या आओगी तो अगर वीकेंड रुकोगी तो वी विल गो टू द सिनेमा, हम सिनेमा जा सकते हैं। इफ़ यू गो कम ऑन अ पिकनिक विद अस, अगर आप हमारे साथ पिकनिक पे आओगे, वी विल गो फॉर फिशिंग, हम फिशिंग पर जा सकते हैं। राइट टू मोर ऑफ ईच, थ्रेड्स के 2 मीनिंग लिख दिए मैंने यहाँ पे, ब्लैकमेल और रिस्क, ठीक है, ब्लैकमेल करना किसी को और रिस्क लेना। वार्निंग्स के 2 मीनिंग लिख दिए मैंने, एडमॉनिशिंग लिख दिया है, एडमॉनिटरी लिख दिया है। दिस वन एडमॉनिशिंग, एडमॉनिटरी। बार्गेन्स, बिजनेस करना और किसी से किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करना। दिस वन, क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
वाई डू द चिल्ड्रन हियर टू ऑफन फ्रॉम द फैमिलीज़, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत फैमिली से क्या सुनना पड़ता है, थ्रेट सुनना पड़ता है, वार्निंग सुननी पड़ती है एंड बारगेन सुनना पड़ता है और करना पड़ता है कि ये ना किया तो ये हो जाएगा, ये ना किया तो वो हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब हम, इट्स योर होमवर्क। ठीक है, आपने होमवर्क करना है, ये चूज़ द